सरकार चाहे जिसकी हो, जो राजा होता है वो पूरी प्रजा का ध्यान देता है। हम उस राज्य के प्रजा हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, हमें भी भरपेट रोटी चाहिए। हम तो राजनीतिक शिकार हुए हैं भाई। सरकार गलती करती है, नीति बनाना सरकार का काम है, हम लोग तो शिक्षक दे रहे हैं ना। जब भूखे ना होते तो यहाँ आते क्यों? 17 में जब समायोजन निरस्त हुआ है उसके बाद कह चुके हैं शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। अब जिम्मेदारी जब वो लिए हैं, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मुखिया है, तो अब देखिए कब तक मैं जिम्मेदारी का पालन करता हूं। 6 साल तो हो गया, अभी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पाया। अब देखिए वही तो अब बता रहे हैं ना कि खाई है, उस खाई को शायद पाटी जाए। बाबा जी थोड़ा सा नाराज थे कि शिक्षा मित्र हमारे नहीं है, इनके साथ नहीं करना, तो अब वो कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि बाबा जी को मना लाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर आज 75 जनपद से शिक्षा मित्रों का जमावड़ा लग गया। जमावड़ा इसलिए लगा क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं, चाहे फिर बात वो हो समायोजित बहाली की हो या फिर मानदेय वृद्धि की हो। इन सभी मांगों को लेकर यूपी के 75 जनपदों से शिक्षा मित्र आज इस रैली स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महासम्मेलन किया और कुछ शिक्षा मित्र भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और किस तरह से आगे काम करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं जनपद बांदा से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम राधेश्याम यादव है। अच्छा राधेश्याम जी, ये बताइए आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? हम यहाँ आज मांग करने नहीं आए हैं जी। हम ये महासम्मेलन जो हमारे बीच में सरकार और शिक्षा मित्र के बीच में एक खाई पड़ी थी, एक पाठ पड़ा था कि शिक्षा मित्र हमारे नहीं हैं, ये दूसरी पार्टी के एजेंट हैं, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, जो राजा होता है वो पूरी प्रजा का ध्यान देता है। हम उस राज्य के प्रजा हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, हमें भी भरपेट रोटी चाहिए। इसलिए हम उस महासम्मेलन की पाठ के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी द्वारा हम लोगों को डेट दी गई, बुलाया गया, हम आए और उनके कंधे से कंधा मिला के चले आगे। हमारी बात वो कह रहे हैं कि आए दिन हम डेट देंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा कार्य होगा। आज भी तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आए हैं, आज कुछ वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया या क्या कुछ बात कही कि वो सरकार तक आगे आप लोगों की बात कैसे क्या पहुंचाएंगे? जी, उन्होंने हम लोगों से आश्वस्त किया कि मैं आप लोगों की ये भीड़ और पूरी वार्ता जो भी है, जो दर्द तुम्हारा है वो दर्द मेरा है, मैं आपका दर्द माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और आगे कुछ ही दिनों के बाद आपके संगठन के द्वारा डेट निश्चित करूंगा, जिसमें आप परिवार सहित यहाँ आएँ और आपको दोनों हाथ से दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास किया जाएगा। समस्याएं कहाँ पर आ रही थी जो आज महासम्मेलन करना पड़ा? समस्याएं किन बातों पर आ रहा था? या मानदेय को लेकर हो रहा था या समायोजित करने की समस्या आ रही थी? क्या असल में मुद्दे रहे जिसके लिए आज ये सम्मेलन करना पड़ा? महोदय, समस्या ये नहीं आ रही थी। समस्या 2011 में हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ दूरस्थ BTC के माध्यम से। 12 में तत्कालीन गवर्नमेंट रही, उन्होंने समायोजन का प्रस्ताव रखा। प्रथम बैच का समायोजन हुआ, द्वितीय बैच का समायोजन हुआ, कुछ साथी समायोजन से वंचित रह गए, मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो राजनीतिक शिकार हुए हैं भाई। सरकार गलती करती है, नीति बनाना सरकार का काम है, हम लोग तो शिक्षक दे रहे हैं ना। उस समय से हम उन विद्यालयों को खोले हैं जिस समय उत्तर प्रदेश की प्राथमिक की दशा वो बहाली थी कि हर जगह विद्यालय में ताला लगे थे, कहीं एक शिक्षक, कहीं तालाबंदी। हमने ताला खोला, ताला खोल के टाट पट्टी बिछाई और बच्चों को 2005 और 6 के पैब रिपोर्ट में जब रिपोर्ट आई, उसमें उत्तर प्रदेश का पहला नंबर आया, जिसमें उत्तर प्रदेश 0 पॉइंट में था, वहाँ उत्तर प्रदेश को सम्मान मिला। तब हम लोगों के कार्य को देखते हुए हम लोगों की मानदेय बढ़ाया गया। आगे हम लोगों का प्रशिक्षण की बात आई, 2009 में प्रशिक्षण करवाया गया। इसके बाद समायोजन हुआ, समायोजन निरस्त होने के बाद फिर हमें वहीं का वहीं ला के खड़ा कर दिया गया। अब उसी विद्यालय में हम भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वहाँ और अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वही ब्लैक बोर्ड है, वही बच्चे हैं, वही कुर्सी है, वही विद्यालय है और उनके हमारे पैसे में ज़मीन और आसमान का अंतर है। 6 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। समस्या यहाँ है। करीब कितने शिक्षा मित्र होंगे जो समायोजित नहीं हो पाए थे उस दौरान जब समायोजित करने की प्रक्रिया की जा रही थी? तो करीब 15-20 हज़ार शिक्षक ही मात्र जो है वो बचे हुए थे। बाकी जो चरणों में भर्ती हुई, शिक्षक की भर्ती हुई, उस भर्ती में भी बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे जो है वो परमानेंट अध्यापक भी बन गए। मात्र कुछ ही लोग बाकी थे। अच्छा। बाकी लोगों का लगभग 1,35,000 लोगों का समायोजन हो चुका था। अच्छा।
तो क्या माना जाए कि जिन लोगों का समायोजन नहीं हुआ था उस दौरान, उसको लेकर ये आज महासम्मेलन किया गया कि इस महासम्मेलन के जरिए सरकार आपकी तरफ ध्यान अपना केंद्रित करे और उस पर कदम उठाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सभी लोग जो समायोजित हुए थे या जो नान समायोजित हैं, सब हम लोग एक साथ हैं, एक परिवार के हैं। कभी इसके लिए कोई विरोध नहीं हुआ, न कोई अलग से मांग थी। और हम सभी लोग जो है एक साथ सबका कल्याण चाहते हैं कि सभी लोग जो समायोजित हैं, जो नान समायोजित हैं, जो टेट नॉन टेट हैं, सबको जो है समान अवसर दिया जाए और सबको धीरे धीरे जो भी प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, टेट पास करते जा रहे हैं, उनको अध्यापक भी बनाया जाए। बाकी सब लोगों का मानदेय जो है वृद्धि इस तरीके से की जाए कि वो अपना परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके और टेंशन मुक्त होकर के जो है सुचारू ढंग से जो है वो बच्चों को शिक्षा दे सके। अभी कितना मानदेय मिल रहा है आप लोगों को? जी, अभी इस समय हमें 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी है कि न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपये है। या तो वही न्यूनतम मजदूरी, या तो उस समय की हम बात कर रहे हैं जो एक ही बाप की 2 संतानें होती हैं जिसका बंटवारा हो जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं था, तब शिक्षा मित्र पद का सृजन हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ, वहाँ भी इसी तरह राज्य में और केंद्र में दोनों भाजपा सरकारें हैं। वहाँ जो टेट पास हैं उनको सहायक अध्यापक, जो नॉन टेट हैं उनको 20,000 रुपये धामी सरकार मानदेय भी दे रही है। हम कह रहे हैं उत्तराखंड मॉडल ही हम लोगों पे लगा दिया जाए, जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आगे व्यवस्था की जाए। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन बातें जो आप बता रहे हैं वो सभी मांगों जैसी ही हैं, चाहे समायोजित करने की बात हो या फिर मानदेय की बात हो। तो मांग तो है ही है, मांग ना होती तो जब भूखे ना होते तो यहाँ आते क्यों? वो तो है ही है, लेकिन अब वो सांकेतिक मामला है। वो कह रहे हैं आपकी मांग हमारे पास है, वो हमारे अंदर है, उसको हम कहेंगे, आप परेशान ना होइए, वो सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। ये तो हम आपकी बात, आपको केवल जो धब्बा लगा था कि आप दूसरी पार्टी के एजेंट हैं, वो धब्बा हटाने का काम आज हुआ। अच्छा, मतलब जो कहा जा रहा था कि आप विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस तरह को सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो ये सब क्लियर करने के लिए आज ये महासम्मेलन किया है। आप भी शिक्षा मित्र हैं? जी जी। अच्छा, हम भी शिक्षा मित्र हैं। कहाँ कार्यरत हैं आप? हम हुजूरपुर है हमारा ब्लॉक, बहराइच जिले के हम। अच्छा जी। क्या समस्याएं असल में आ रही थी और अब क्या लगता है कि आज जो यहाँ पर महासम्मेलन हुआ उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? उससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि कहें कि अगली बार 3 बार आइए, 3 बार हम लोग वहाँ यहाँ आएंगे। इसके बाद ये अपनी जो हमारी लोगों की समस्या है उसको ये अपने आप बोलें कि हमारे अंदर दिल में है, तो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। ये दिल में इनके पास है, क्या है कैसे है वो जाने। सब महासम्मेलन बुलाएं तो हम लोग महासम्मेलन में आए हुए हैं, अब महासम्मेलन का फिर जब बुलाएंगे फिर आएंगे। हमको जो है किसी सरकार से लेना नहीं, हमारी रोजी रोटी बची रहे, समान कार्य समान वेतन जो इन्होंने कहा, इनका सरकार कह रहा है कि हमारे वो सबका साथ सबका विकास, तो उस आधार पर जब हम बराबर कार्य कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी मांगों को जो है अपने दिल में रखे हो तो दीजिए। क्या लगता है कि ये जो मांगे हैं आप लोगों की ये पूरी हो पाएंगी? लग रहा है ऐसा आप लोग को? हाँ, कुछ तो संभावनाएं पाई जा रही हैं। आज की वार्ता से क्या? आज की वार्ता से अब वो भाई साहब बोले हैं तो उससे ये हमको दिल में लग रहा है कि हाँ उनकी बातों से जो है मजबूती आ रही है कि हाँ कह रहे हैं वो करेंगे। तो वो आप तो ये भी बता रहे हैं कि 3 बार कह रहे हैं कि आइए आप लोग, उसके 3 बार वो बुलाए हैं हम लोगों को। हम लोगों की जैसे हर आदमी आए नहीं हैं, हम आए हैं, हमारी बीवी नहीं आई, बच्चे नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सब पूरा परिवार आइए, तो एक बार हम पूरा परिवार आएंगे, फिर देखेंगे जो है वो अपनी समस्या का कोई मामला नहीं ले। हम महासंगम जब बुला रहे हैं, हम अपने इष्ट मित्रों को बुलाएंगे, सभी लोगों को संख्या दिखाना है कि हम लोग पूरा हमारा रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठा होकर आवे, तो हम सब लोग आएंगे, इनके साथ में रहेंगे भाई। नहीं तो ऐसी कौन सी ये स्थितियां हो गई कि परिवार को साथ में लेकर आइए, उसके बाद आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और आगे बात मांगों पर विचार नहीं बोले हैं भाई। हाँ, वो मांगों पर विचार कहाँ बोले हैं? वो तो कह चुके, प्रधानमंत्री जी कह चुके थे, इसके पहले भी कहे हैं कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। ये 2017 में जब समायोजन निरस्त हुआ है उसके बाद कह चुके हैं शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। अब जिम्मेदारी जब वो लिए हैं, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मुखिया है, तो अब देखिए कब तक मैं जिम्मेदारी का पालन करता हूं। 6 साल तो हो गया, अभी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पाया। अब देखिए वही तो अब बता रहे ना कि खाई है, उस खाई को शायद पाटी जाए। बाबा जी थोड़ा सा नाराज थे कि शिक्षा मित्र हमारे नहीं है, इनके साथ नहीं करना, तो अब वो कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि बाबा जी को मना लाएं।
मना लिया है। संत हृदय नवनीत समाना। अच्छा जी। बाबा जी मान गए हैं। अब हाँ, ये बात तो सुनने में आ रही है कि बाबा जी मान गए। कब तक ये निष्कर्ष निकल अब जाएगा? निष्कर्ष इसी 2023 में 3 बार आना पड़ेगा। एक बार हो गया, 2 बार अभी और आना पड़ेगा। कब कब आएंगे? अब ये कौशल किशोर जी डेट देंगे। अच्छा, वो डेट देंगे। जी, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी और कौशल किशोर जी डेट देंगे।